यात्रा में कई अवरोध और कई बाधाएं आईं। उन सभी दुश्वारियों को झेला है हमने, क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीबी के न्यूज, बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, डीपी के न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ आरवी। आइए नजर डालते हैं गांव से लेकर शहर तक की सभी खबरें फटाफट अंदाज में। चीन पायलट समर्थक ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राजेंद्र गुड्डा ने सीएम अशोक गहलोत और उनके समर्थकों के खिलाफ फिर मोर्चा खोल दिया है। गुड्डा ने कांग्रेस हाईकमान से राजस्थान में मुख्यमंत्री बदलने का फैसला करने के लिए जल्द विधायक दल की बैठक बुलाने की मांग की। गुड्डा ने सियासी बवाल के लिए जिम्मेदार मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी और आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ को उनके पद से बर्खास्त करने की मांग भी उठाकर मोर्चा खोला। उन्होंने कहा, हमारे संगठन में महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा था कि 1-2 दिन में राजस्थान का सीएम का फैसला कर देंगे। दूसरा, शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ को नोटिस दिए गए थे। इस मामले को हुए 1 महीने से ज्यादा समय निकल गया है। जोधपुर में दादा दरबार नेपाली बाबा सिद्धांतनाथ महादेव गुरु आश्रम पर प्रस्तावित रोपवे के खिलाफ साधु संतों व जन प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दादा दरबार नेपाली बाबा सिद्धांतनाथ महादेव संस्था के अध्यक्ष महेंद्र मुनीश्वर गिरी ने बताया कि दादा दरबार नेपाली बाबा सिद्धांतनाथ एक समाधि स्थल है जहां महान संतों की प्राचीन समाधियां स्थित है। यहाँ योगी पुरुष सैकड़ों वर्षों से साधना और करते हैं, जिसके पेट व द्वार केवल मात्र आरती, पूजा और भोग के लिए निर्धारित समय पर ही खोले जाते हैं। यहाँ पहाड़ प्राचीन काल से योगियों की साधना का स्थल रहा है। साथ ही विभिन्न संप्रदाय के साधु संतों को ध्यान, रोग व एकांतवास का स्थल है, जो विशेष रूप से नागा साधु संतों की संन्यास परंपरा और मर्यादाओं को सुरक्षित रखती है। लोग यहाँ शांति, ध्यान, योग साधना और गुरु अनुसरण प्राप्त करने के लिए आते हैं। उक्त स्थान पर तपोस्थली होने के साथ वन्य जीव जंतुओं को शरण स्थली भी है, जहाँ सैकड़ों प्रजाति वन्य जीव विचरण करते हैं। इस तपोस्थली में समीप ही जोधपुर शहर का सबसे बड़ा जल स्रोत तकसागर झील है। जोधपुर शहर के चैनपुर क्षेत्र में सोमवार दोपहर 2 महिलाओं ने एक बच्ची का अपहरण करने का प्रयास किया। बच्ची और परिजनों का कहना है कि वे दोनों महिलाओं को गच्चा देखकर भागकर घर पहुंच गई। सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने पहले बच्ची के साथ जाकर घटनास्थल पर तस्दीक दी। चैनपुर निवासी मुकेश कुमार भाटी जैसलमेर में एक बैंक में मैनेजर पद पर कार्यरत है। उनकी 8 वर्षीय बेटी कनिष्का और सिट्टू ने कल दोपहर 3 बजे से करीब अपने घर के बाहर खेल रही थी। इस बच्ची का कहना है कि इस दौरान काले कपड़े और काली बिंदी लगाए 2 महिला वहां आई। दोनों के हाथ में बोरे थे। महिलाओं ने सेट्टू को पहले चॉकलेट ऑफर की। उसके मना करने पर जबरन चॉकलेट देने का प्रयास किया गया। इस दौरान एक महिला ने उसका हाथ पकड़ उसने मना किया और कहा कि वह अपने आप खा लेगी। इस दौरान एक अंकल वहां पहुंच गए। इस पर उन्होंने जैसे ही हाथ छोड़ा, सेट्टू वहां से भाग निकली। आबू रोड से मुख्यमंत्री गहलोत ने आबू रोड आगमन पर नगर कांग्रेस अध्यक्ष अमित जोशी, नगर पालिका के पूर्व नेता प्रतिपक्ष जेपी सिंह व सवेदल अध्यक्ष सुरेंद्र छाबड़ा की अगुवाई में मौनपुर चौराहे पर सैकड़ों
नगर अध्यक्ष अमीश जोशी ने मुख्यमंत्री को बताया कि प्रशासन शहरों के संग अभियान के अंतर्गत वर्तमान भाजपा बोर्ड ने गरीब और जरूरतमंदों को पट्टे निर्माण व स्वीकृत आज तक जारी नहीं किए। जिसकी विशेष जांच करवाने और आमजन और गरीबों को स्वीकृत जारी कराने की बात भी की गई। साथ ही ज्ञापन में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया। जिला अस्पताल घोषित करने के लिए सरकार से मांग रखी और उसे भी जल्द पूरा किया जाने के साथ ही गांधीनगर में पुलिस चौकी शुरू करने की भी मांग रखी गई। झालावाड़ सहारा इंडिया के जनरल मैनेजर क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर व सहारा प्रमुख सबरूत राय व पी श्रीवास्तव सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ली कूपर थाला कॉम्प्लेक्स अलीगंज लखनऊ के खिलाफ थाना गगदार में मामला दर्ज। रिपोर्ट में जानकारी देते हुए बताया कि हम सभी कार्यकर्ता विगत 11 साल से सहारा इंडिया से जुड़े हुए हैं। सभी एजेंटों ने 150 से लेकर 200 व्यक्तियों को ग्राहक बनाकर खाते खोल रखे हैं, जिसकी एकत्रित की गई जमा राशि सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा करवाई थी, जिसके खातों में परिपक्वता 5 वर्ष पहले ही पूरी हो चुकी थी। इसके बावजूद सहारा इंडिया द्वारा ग्राहकों को उनकी जमा राशि का भुगतान नहीं किया गया। हम सभी कार्यकर्ता गरीब व्यक्ति हैं। सारे ग्राहक जमा कराते हमें परेशान करते हैं, वे दबाव बनाते हैं और हमारे साथ मारपीट की धमकी दे जाते हैं। कार्यकर्ता जिन्होंने अपना पेट काटकर मेहनत मजदूरी से पैसा किया है, उनको उनके पैसे नहीं मिल रहे हैं, जिससे हम मानसिक रूप से काफी परेशान हैं। रिपोर्ट में सहारा इंडिया के संचालकों के खिलाफ उचित कार्रवाई कर शीघ्र गरीबों को उनकी मेहनत की कमाई जमा राशि दिलवाने की मदद करें। गाणा गांव के गोपाल गौशाला में चल रहे 3 दिवसीय भगवान धाम महोत्सव के दूसरे दिन गो पूजन भंडार व धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन। महोत्सव के दौरान क्षेत्र भर में संतों का सानिध्य हुआ व दास महाराज के शिष्य बनवारी दास ने महंताई व का कार्यक्रम रखा। शुभ मुहूर्त में गोपाल गौशाला में गो पूजन का विधिवत आयोजन हुआ। गो पूजन के दौरान रासलीला मंचन के कलाकारों द्वारा राधा कृष्ण की मनमोहक झांकियां निकाली गई। चंदेरी क्षेत्र के ग्राम पंचायत मुरादपुर में एक भ्रष्टाचार को लेकर मामला दिन ब दिन तूल पकड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे जिम्मेदार अधिकारी इस जिम्मेदारी से अनजान बने हुए हैं। फॉर्मेलिटी के तौर पर छोटी मोटी कार्रवाई करने के लिए ग्राम पंचायत पहुंच जाते हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती, जिसके विरोध में वहां मौजूद सरपंच मुकेश रैकवार द्वारा किया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर।